सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया, बाकायदा कैबिनेट में मोहर लग गई है नई पेंशन स्कीम को लेकर। आपको बताऊं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अब नई पेंशन का लाभ ले सकेंगे। क्या है ये नई पेंशन स्कीम, आपको सीधे और सरल शब्दों में बताता हूं। सरकार ने नई पेंशन स्कीम को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब नई पेंशन मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस पर मोहर लगाई है। सरकार ने नई पेंशन स्कीम का नाम रखा है यूपीएस, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस से केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकारें भी अगर इसे लागू कर देंगी अपने राज्यों में तो 90 लाख का फायदा होगा। खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार भी इसे लागू करेगी। यूपीएस लागू होने से केंद्र पर प्रति वर्ष 6,250 करोड़ का बोझ पड़ेगा। अब आपको बताता हूं ये नई पेंशन स्कीम क्या है। नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अब कैसे लागू होगी? सैलरी स्ट्रक्चर में जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है तो उसका 50% 25, यानी जो पेंशन होगी वो 25,000 महीना होगी। बेसिक सैलरी आखिरी 12 महीने का औसत होगी, यानी आखिरी जो आपने 12 महीने काम किए उसका औसत, मतलब 12 महीने की सैलरी का औसत निकलेगा। सैलरी का जो औसत होगा उसका 50% पेंशन होगी। लेकिन शर्त यह होगी कि उसने 25 साल नौकरी की हो। मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को भी पेंशन मिलेगी। जो मृतक कर्मचारी के पेंशन की राशि का 60% होगा। पेंशन के साथ महंगाई भत्ते का ऐलान भी किया गया है। महंगाई भत्ता जिसे डीए बोलते हैं, साल में 2 बार तय होगा। उसके अलावा कर्मचारी को एक मुश्त पेंशन राशि भी मिलेगी। सरकार ने कर्मचारियों को साथ में ग्रेच्युटी का ऐलान भी किया है। मोदी सरकार ने पेंशन की न्यूनतम राशि भी तय कर दी। अब किसी को भी 10,000 रुपए से कम पेंशन नहीं मिलेगी। शर्त यह होगी कि उसकी नौकरी 10 साल पूरी हुई हो। अब अगला सवाल है कि पुरानी पेंशन का क्या होगा? अब तक केंद्र सरकार में एनपीएस लागू था, जिसे न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। सरकार ने एनपीएस को 2004 में लागू किया था। एनपीएस में पेंशन की मासिक राशि तय नहीं होती थी, क्योंकि एनपीएस को शेयर मार्केट से जोड़ दिया गया था। अगर शेयर मार्केट अच्छा तो फिर पेंशन अच्छी होगी, शेयर मार्केट गिर गया तो पेंशन की राशि भी प्रभावित होगी, जिसका केंद्रीय कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे थे। जिसमें पेंशन तो मिलती थी लेकिन राशि फिक्स नहीं थी। नई घोषणा के बाद यूपीएस अब एनपीएस की जगह ले लेगा। हालांकि सरकार ने कर्मचारियों को एक विकल्प भी दिया है। कोई चाहे तो यूपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ही चुन सकता है, यानी एनपीएस। लेकिन यह मौका एक बार होगा। जिसे एक बार चुन लिया वो चुन लिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं और विरोधी नेता क्या कह रहे हैं। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। कितना भी हो सकता है, कर्मचारियों के हित में देश के कर्मचारी देश के लिए काम करते हैं। सत्ता में कौन पार्टी है उसकी चिंता नहीं करते। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे काम करती है, सोच समझ कर काम करती है, विचार करके काम करती है, और जो भी करती है वो जनहित में होता है। और यहां का जनहित 23 लाख कर्मचारी और उनके परिवार। 25 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। पिछले 70 सालों में पेंशन का यही तरीका रहा है। इनकी दिलचस्पी एम्प्लॉइज को फायदा पहुंचाने की नहीं है।